पटना क्यूब सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास से, जो आपके आने वाले प्रतियोगिता एग्जाम में पूछता है। इसे हम क्लियर करेंगे। जो आज टॉपिक है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजाओं का क्रम है। ये क्रम आपको क्लियर होगा और इसको हम क्लियर करेंगे ट्रिक के साथ। जो एक बार इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर वो है मगध साम्राज्य का ट्रिक। और इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक पर ध्यान देंगे। ट्रिक है हसीन माशुका। हसीन माशुका थोड़ा फनी ट्रिक है, लेकिन आपको क्लियर करेगा कि मगध साम्राज्य पर किसका शासन आया। तो ह से हो जाएगा आपका हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद न से हो जाएगा नंद वंश, ये हसीन हो गया। अब बचा माशुका। तो नंद वंश के बाद आया है मौर्य वंश, जो मगध साम्राज्य पर ये शासन किया वंश। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश। अब लास्ट बचा आपका का, तो का से हो जाएगा कन्नौ वंश। तो अब ये आज हम जानेंगे कि इसका अरेंजमेंट है, लेकिन अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसके संस्थापक कौन है, इसके अंतिम संस्थापक कौन है, इसको हम क्लियर करेंगे। तो एक तरफ आपके स्क्रीन पर वंश दिया है, एक तरफ दिया है संस्थापक और एक तरफ दिया है अंतिम शासक। अंतिम शासक तो वंश पे ध्यान देंगे। हसीन माशुका, ह से आपका पहले हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे खुद शिशुनाग और शिशुनाग का अंतिम शासक जो थे वो थे नंदीवर्धन। ही शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। उसके बाद आया नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक हो जाएंगे महापदनंद और नंदवंश के अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। ये आपका हसीन क्लियर हुआ। अब बचा है माशुका, तो माशुका पर ध्यान देंगे। नंदवंश के बाद आया मौर्य वंश। म से आपका मौर्य वंश, जिसके संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित शुंग। शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुष्यमित शुंग और शुंग वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे देवभूति। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। शुंग वंश के बाद आपका बचा है का से आपका ये कन्नौ वंश हो जाएगा और कन्नौ वंश के संस्थापक हो जाएंगे वासुदेव और कन्नौ वंश के अंतिम शासक हो जाएगा सुशर्मा। तो दोस्तों, आज हम क्लियर किए कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश को और उसके संस्थापक और अंतिम संस्थापक। अब दोस्तों, पीछे एक आपसे क्लास में क्वेश्चन किए थे कि दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम है, तो जो आंसर आप लोग पार्लियामेंट बोले थे, जो बिल्कुल सही है। इसके लिए एक आपको क्लास में कराए भी थे कि ट्रिक के जरिए बताए थे ABCD पार्लियामेंट। ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी से ब्रिटेन हो जाएगा। जो सारा जो है ये संसद है जिसका है ABCD पार्लियामेंट। ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, सी से कनाडा और डी से दक्षिण अफ्रीका। जो आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे कि क्वेश्चन पूछे थे दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम, तो ये पार्लियामेंट हो जाएगा ABCD पार्लियामेंट। इसको याद रखेंगे, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम यहीं क्लियर किए। और ये जो आपका क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।